जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पहले आप प्रश्न समझ लीजिए। यदि कोण ए और कोण बी, ठीक है, क्या है, न्यून कोण हो, ठीक है। न्यून कोण का मतलब ये है कि वो 90 डिग्री से कम है, राइट। यानी कि 90 अंश जो होता है हमारा, उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। आगे चलते हैं। cos ए cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी हमारा क्या आपस में बराबर हैं, राइट। हमें सॉल्व क्या करना है, cos ए बराबर cos बी, ठीक है। और उसमें cos ए cos बी सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। देखिए कैसे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। हमने कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 90 डिग्री, ये होता है, ठीक है। इसके वाली सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है हमारी, कर्ण होती है, ठीक है। जिस पर ये खड़ा होता है सीधा, ठीक है, ये जो हमारी है, जिस पर ये खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लंब। जो बचता है शेष उसे हम आधार, राइट। यहां तक क्लियर है। आगे चले, चलो। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, कोण ये भी हमारा एक बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, ठीक है। अभी इस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम हल कर लेते हैं। cos ए और cos बी निकाल लेते हैं, ठीक है। cos ए बराबर में cos बी, सिद्ध क्या करना है हमें, इतना सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। पहली बात तो cos ए और cos बी का मान निकालिए। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, यहां देख लीजिए, लाल बटा कक्का, राइट। कास यानी कास बराबर हमारा क्या होता है, ये हुआ हमारा साइन, ये हुआ कॉस, ये हमारा हुआ टैन। इसके उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और फिर उसके बाद कॉस का सेक, इसका कॉट। मैंने बताया था बेसिक में। जो नहीं बच्चे हैं बेसिक वाली वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए कास की बात करें, कास थीटा बराबर हमारा क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहां पर हमारा कास ए यानी कि आधार बटा कर्ण, ए बाई के। ए का मतलब क्या होता है हमारा, यहां देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, ए बाई के। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, ठीक है। दिखाई दे रहा है ये, चलो ठीक है। अब देखिए इसका भी उतना ही आएगा, cos बी यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है, ये भी आधार बटा कर्ण होगा। अब मान ज्ञात करते हैं, आधार बटा कर्ण। यहां से देखिए cos ए का जब हम मान निकालेंगे, cos ए का, ठीक है, जब cos ए का हम लोग मान निकालेंगे तो यहां से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए से आप मान निकालेंगे। जब ए से मान निकालते हैं हम लोग तो थीटा यहाँ बनता है। थीटा का मतलब क्या होता है, जहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन कहाँ से ए से कह रहा है, तो ये ए से कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। मैंने बेसिक वाली वीडियो में इस पर बहुत चर्चा की थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, लंब हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ से कह देता निकालने के लिए तो ये हमारा लंब हो जाता है, ये आधार। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए काश ए कह रहा है तो यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो हमारा लंब है ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज होता रहता है। तो काश ए बराबर अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ हल करेंगे, ठीक है। तो काश यहाँ कह रहा तो यहाँ से करेंगे। अब कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, अपने अस्थायी होता है, ठीक है। तो काश ए बराबर यानी कि काश ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार काश ए आधार, ठीक है, आधार हमारा कौन है, यानी कि ए बाई सी, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे हम, ए बाई सी। तो आधार, ठीक है, आधार में क्या आता है, ए बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बटा सी कर देंगे, अवपान में कर्ण, ठीक है, कर्ण को आप निकालेंगे, यहां से मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से निकाल रहे हैं तो लंब ये हुआ हमारा आधार, ये माना जाएगा, ठीक। अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब कर्ण की बात करते हैं। कर्ण क्या हुआ हमारा, कर्ण कहाँ है, ये है हमारा ए बटा बी, ठीक है। अभी समझा रहा हूं आपको मैं।
अब फिर कह रहा है cos b, कह रहा है अब मान यहाँ से ना निकालो, अब मान आप यहाँ से निकालो, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके सामने वाली जो भुजा होगी हमारा, जहां से अब कभी भी मान, कोई भी मान निकालते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, उसकी वाली सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, जो बचेगी शेष वो हमारी आधार हो जाएगी। और यहाँ पर कभी निकालेंगे, इस मान पर निकालेंगे तो ये कभी हमारी चेंज नहीं होती, कर्ण का हमेशा कर्ण रहता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होता है, कम होता है, ये हमारा ज्यादा होता है, इसीलिए चेंज नहीं होता, ठीक है। तो कर्ण हमारा अस्थायी रहेगा। तो अब मान क्या क्या कह रहा है कि यहाँ से निकालिए, तो cos b बराबर निकालेंगे, cos b बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, लंब हुआ। आधार कौन सा हमारा, ये हुआ। तो क्या हुआ, फार्मूला में क्या आता है, cos b बराबर हमारा आधार बटा कर्ण, तो आधार कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो देखिए लंब ये हुआ, अब आधार हमारा ये हुआ, तो cos आधार बराबर हमारा क्या होगा, आधार, तो c/b, ठीक है। इसे हम क्या लिख दें, c/, लिख दें कि या bc लिख दें, bc लिख दें ज्यादा सही रहेगा। चाहे c भी लिखो और चाहे बाई bc लिखो, दो देख लीजिए, ऐसे लिख लो चाहे, और चाहे ऐसे लिख लो, है तो वही चीज, ठीक है। तो bc क्या होगा हमारा, पढ़ने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। आते हैं नीचे, अब कर्ण का हमारा तो सेम ही रहेगा, a/b, देखिए a/b से b सेम है, कट जाएगा, a/c बराबर b/c, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोण है वो आपस में बराबर है। कौन से कोण, कोण A, कोण B, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोण क्या है, AC/BC, क्या हुआ, आपस में बराबर, यानी कि A का मान भी AC हुआ, B का मान क्या हुआ, BC, ये क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो अतः हमारा आंसर क्या होगा, कितना, ठीक है, ये आपस में क्या हुआ, हमारा बराबर है, ठीक है। बस इतना बताना था। AC देखिए निकल आया आपका, BC भी निकल आया, ये दोनों आपस में कट गए, तो हमारे कोण जो है क्या हुआ, ये बराबर हो गए दोनों, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, सेम है, तो कोण A बराबर कोण B हमारा सही है, ठीक है। नोट कर लेते हैं। आते हैं अगले प्रश्न में। जो न्यू बच्चे अगर ना समझ में आया तो हमें कमेंट करें, तो उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर से चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए और देखिए, क्वेश्चन को बार बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि वीकेपी क्लासेस, ऐसी क्लासेस जहां पर एक एक क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, नोट करिए।